हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज, आप सब जानते हैं जेकेएसएसबी ने क्लास 4 की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। आप सब जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना जो स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं गाइज। लेकिन इस रिज़ल्ट के साथ साथ जो भी एस्पायरेंट्स थे उन सभी एस्पायरेंट्स के दिमाग में डाउट्स के जो है ढेर लग चुका है। इतने ज़्यादा डाउट्स जो हैं सब एस्पायरेंट्स के जो है हमें अपनी कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें जो भी मेजर डाउट्स सभी एस्पायरेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं उनको अगर हम उनको समझा पाएँ तो वीडियो के माध्यम से हम उन्हें समझाएंगे। इनमें से कुछ मेजर डाउट्स हैं दोस्तों, जैसे कि सर हमारे रिज़ल्ट के आगे तो सर हमें क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है, क्या हम सिलेक्टेड हैं, या फिर सर यूटी कैडर, डिवीज़न कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर का सर ये क्या स्यापा है, क्या पंगा है, ये भी उनको नहीं समझ आ रहा है। ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या फिर इनएलिजिबल हैं, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें तो ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये सभी जो डाउट्स हैं आपकी आज की वीडियो में यहाँ पर मैं कवर करता हूँ। ट्राई करते हैं, जहाँ तक मुझे समझ है मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की। कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब बातें जो है मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझाने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं सबसे मेन डाउट लेता हूँ कि आपके रिज़ल्ट के साथ जो क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है, ठीक है, अगर आपके रिज़ल्ट के सामने क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्टेड हैं। क्वालिफाइड इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी तक कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो डिस्क्वालीफाई किसी को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा कि ये कट ऑफ है तो ऑटोमेटिकली बाकी जो भी कट ऑफ के अंदर फॉल करेंगे वही क्वालिफाइड होंगे। फिलहाल कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए जो है क्वालिफाइड सबके आगे सबके रिजल्ट के आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो पहला डाउट जो भी लोगों का था, होप ये यहाँ पर कवर हो चुका होगा। अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सर कि हमारी जो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर आ चुके हैं। वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वो जो है उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में बता दूँ, अगर आप सिंपली ये जानना चाहते हो कि आप जेकेएसएसबी क्लास 4 में सिलेक्ट हो चुके हो या नहीं हुए हो, तो आप सिंपल यूटी कैडर में जाइए एक बार, ठीक है। यूटी कैडर में जाइए, वहाँ पर सभी जो भी जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है वो सभी आपको यूटी कैडर में दिख जाएंगे। अगर यूटी कैडर में जो वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ के अंदर आप फॉल कर रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो। मान लीजिए जैसे ओपन मेरिट की कितनी वैकेंसी हैं, नियर अबाउट इतनी ही है 4345, ठीक है ना, ये ओपन मेरिट की वैकेंसी हैं, ठीक है। यूटी कैडर में अगर आप 4345 इस सीरियल नंबर के अंदर फॉल करते हो तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, आप जेकेएसएसबी क्लास 4 में सिलेक्टेड हो या नहीं हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 4345 ये जो सीरियल नंबर है, क्योंकि इतनी ही वैकेंसीज हैं शायद ओपन मेरिट की, ठीक है, अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है दोस्तों। वो बात अलग है कि अगर ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल किया जाता है तो इसमें से जो 4345 बच्चे हैं इनमें से नियर अबाउट 30 से 35% बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो है आप अगर फॉल नहीं भी कर रहे होंगे तो फॉल कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यही अगर सिलेक्शन लिस्ट हो जाती है तो अगर आप 4345 इस सीरियल नंबर के अंदर फॉल कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हो, ठीक है। दूसरी बात आती है अब उन सभी कैटेगरीज़ की, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम लेते हैं आरबीए कैटेगरी की एग्जाम्पल, ठीक है। 4345 तक अगर आरबीए कैटेगरी का कोई बच्चा है उसका नंबर जहाँ तक अभी तक नहीं आया, ठीक है, 4345 तक वो यहाँ पर फॉल नहीं किया। मान लीजिए आरबीए होगी, एससी होगी, जो भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, और मान लीजिए जो आरबीए कैटेगरी है इसमें वैकेंसीज़ हैं टोटल 200, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, जितनी भी होंगी वो एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है। मान लीजिए 200 जो है आरबीए की वैकेंसीज़ हैं, तो अब आपने क्या करना है, 4345 सीरियल नंबर के बाद जितने भी आरबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने चेक करने हैं और आपने देखना है अगर 200 आरबीए की वैकेंसी है तो 200 जो आरबीए के स्टूडेंट्स हैं इस सीरियल नंबर के बाद क्या आप इन 200 स्टूडेंट्स में फॉल कर रहे हो। अगर आप फॉल करते हो तो यानी कि आप कैटेगरी के अंदर सिलेक्टेड हो, ठीक है। आरबीए की जगह आप एससी मान लीजिए, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो सभी अपना रिजल्ट इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज का ब्रेकअप तो आपको नोटिफिकेशन के टाइम ही पता चल गया था कि आरबी की कितनी वैकेंसीज हैं, जो एससी होगी एसटी होगी इनकी कितनी वैकेंसीज हैं, ये तो आपको पता होगा। तो सिंपली आप जाइए मेरिट लिस्ट यूटी कैडर, जो यूटी कैडर की जो मेरिट लिस्ट है वो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल
MK क्लासेस के ऊपर प्रोवाइड की हुई है। जाइए वहाँ पर सिंपली MK क्लासेस टाइप करिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करिए। उसमें देखिए कि अगर आप ओपन मेरिट में बिलोंग करते हो तो आपका रैंक जो है अगर 4345 के अंदर है तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। अगर नहीं करता आपका इसमें फॉल तो फिलहाल के लिए आप जो है क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है, जो अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दिया, जो नोटिफिकेशन है उसमें देखिए आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, 250 है, 300 है, 400 है। तो आपने सिंपल अगर आप SC से हो तो आपने देखना है इस सीरियल नंबर के बाद कितने SC के जो स्टूडेंट्स हैं आपसे ऊपर हैं, ठीक है। तो अगर 200 वैकेंसी है और 300 स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं कैटेगरी में तो आप जो है सिलेक्ट नहीं होंगे, सिंपल सी आपको पता है, सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर 300 वैकेंसी है और आप जो है 300 के अंदर फॉल कर जाते हो, आपका जो है 250 नंबर जो है आ जाता है तो आप सिलेक्टेड हो। सिंपली आप इस तरह से अपना रिजल्ट जो है पता कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्रेफरेंसेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी, कौन सी कुछ, मैं सिंपली ये बात बता रहा हूँ आपको कि आप JKSSB क्लास 4 का जो रिजल्ट है उसमें सिलेक्टेड हो या नहीं, ये आपको सिंपली इस तरह से पता चल जाएगा। काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको बताया है दोस्तों, होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट कैडर की। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो कठुआ के बच्चे भी हैं, सांबा के बच्चे भी हैं, अच्छा हो गया बारामूला के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं सर, तो क्या इन्होंने प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की बरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी जो प्रेफरेंस, अगर वो मान लीजिए अगर कोई बारामूला का जो है स्टूडेंट है, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस बारामूला बरी होगी, सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए कठुआ बरी है, ठीक है। क्या होगा कि जो मेरिट लिस्ट बन रही है, अगर आपकी मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, जो इसने सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस इसने अगर उधमपुर बरी होगी, मान लीजिए थर्ड प्रेफरेंस इसकी उधमपुर है, ये जो बारामूला का लड़का है इसने फर्स्ट प्रेफरेंस बारामूला की बरी है, सेकंड प्रेफरेंस कठुआ की बरी है और थर्ड प्रेफरेंस उधमपुर की बरी है। और इसके मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इसके, ठीक है। इसके अच्छे मार्क्स होने की वजह से क्या होगा, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है फॉल कर जाएगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये फॉल कर जाएगा, कठुआ में भी फॉल कर जाएगा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी फॉल कर जाएगा। पर जाएगा तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ना। तो अगर ये आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी इनका नाम शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको जो है कम्पीट करेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट में। जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो प्रेफर करेंगे भी कि वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जो है जॉब करे। कोई भी जो है 4th क्लास की जॉब के लिए कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इतना तो खर्च हो जाएगा उसका अगर वो बाहर जाना चाहता है तो, ठीक है ना। जितनी भी पे मिलेगी उतना तो खर्च ही हो जाएगा अगर वो किसी अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही चॉइस रहेगी कि वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जो है ही ज्वाइन करें। तो ये इस तरह का चक्कर है कि अगर उन्होंने बारामूला फर्स्ट प्रेफरेंस और उनकी सेकंड प्रेफरेंस कठुआ है, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं इसलिए वो कठुआ की जो लिस्ट है उसमें भी फॉल कर जाएंगे, उधमपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी फॉल कर जाएंगे। इसलिए जो है आप देखिएगा, अगर एक नाम आप टेस्ट कर लीजिए, कोई नाम देखिए आप, जो आपकी मान लीजिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई कठुआ का अगर लड़का है, ठीक है, उसका नाम देखिए, पढ़िए नाम और कठुआ की जो लिस्ट है उसे ओपन करिए और उसमें उनका नाम जो है वो सर्च करिए, कठुआ में भी उनका नाम होगा और वो वहाँ पर भी आराम से उनका जो है क्वालिफाई हो रहा होगा और वो कठुआ में ही जाएंगे, आपके उधमपुर में आपके साथ कम्पीट नहीं करेंगे। होप आपको ये भी कन्फ्यूजन जो है आपको क्लियर होगी। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर में अपने जो है प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये कैसे देखें अब कि आपको जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी या फिर नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर है, डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर को कितनी वैकेंसीज अलॉटेड है। मान लीजिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको 150 ओपन मेरिट की वैकेंसीज जो है वो अलॉट की गई हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जो उधमपुर कैडर की लिस्ट है, ठीक है, उधमपुर कैडर की जो लिस्ट है उसमें आपने जो भी जिनके भी डोमिसाइल उधमपुर के हैं वहाँ पर लिखा हुआ है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो हर एक स्टूडेंट की लिखी हुई है। सिंपली देखिए डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जिनकी भी उधमपुर की डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है गिनते जाइए स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स को गिनते जाइए। अगर 150 नंबर में अगर आप फॉल कर जाते हो, यानी कि जो 150 जो बच्चे हैं जो कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जिनकी उधमपुर है, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो तो आपका नंबर आ जाएगा। देख लीजिएगा, लेकिन वैकेंसीज कितनी है, 141 है शायद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट की। तो 141 में अगर आप फॉल कर रहे हो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर वाले बच्चों को काउंट करके, अगर आप 141 स्टूडेंट्स में फॉल कर रहे हो, यानी कि आपको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेफरेंस है आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो जाएगी और आपका जो है नाम आ जाएगा। वेयर एज अगर आप मान लीजिए अगर वैकेंसीज ओपन मेरिट की 141 है और आपका जो सीरियल आपका जो रैंक आ रहा है, अभी रैंक आ रहा है कोई 180, तो इसका सिंपली मतलब ये होगा कि आपको जो है यहाँ पर
जो है आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन आपको कोई और जो है डिस्ट्रिक्ट वो मिल सकती है। क्यों मिल सकती है कोई और डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि क्या पता किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको जो है कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अबव रैंक मिल रहा हो और वहाँ पर आप जो है सिलेक्टेड बताए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में तो सभी टॉपर्स नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या पता किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका रैंक जो है, मान लीजिए अगर आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हैं, आपके नंबर जो है 60 बन रहे हैं, तो हो सकता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 60 जिनके नंबर है उनका 4th या 5th रैंक हो। तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की वो है पीडीएफ्स है, वहाँ पर देखिए कि आपका जो है आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो। इसलिए मैंने सिंपल आपको ये कहा है कि आप अगर ये जानना चाहते हो, फिलहाल सिंपल आप ये जानिए, जब मेरिट लिस्ट आएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब तो आपको पता चल जाएगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है या फिर नहीं। सिंपल तरीका तो मैंने बता दिया, अगर आपको समझ आया तो इसे ट्राई करिए, अदरवाइज़ आप वेट करिए और सिंपली ये फ़िलहाल के लिए इतना पता कर लीजिए कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। डिस्ट्रिक्ट्स को तो अभी रहने दीजिए, सिंपली ये पता करिए कि आप सिलेक्टेड है या नहीं, वो मैंने आपको बताया। सिंपल गिनिए कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे ओपन मेरिट की 4, 3, 4, 5 की मैंने आपको बताया कि इस तरह से बच्चे गिनिए, अगर आप वहाँ पे फॉल करते हो तो आप सिलेक्टेड हो, सिंपली आप, ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब थर्ड बात आती है यहाँ पर ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, अब थर्ड बात आती है ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसे कमेंट करना बेकार होगा, क्लियर अभी तक नहीं है ऐसे। ठीक है, 100% जिसे क्लियर कहते हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगर होता है अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर ग्रेजुएशन वालों को, तो जो भी आपका रिज़ल्ट है उसमें से आप सिंपली 30 to 40% स्टूडेंट्स को जो है आप रिजेक्ट कर सकते हो सिंपली, क्योंकि 30 से 40% स्टूडेंट्स वही होंगे जो कि ग्रेजुएट्स होंगे अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि जो 30 से 40% बच्चे होंगे वो ग्रेजुएट्स ही होंगे, जो भी अभी मेरिट लिस्ट आई है उसमें। अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको वो भी पता चल जाएगा। आप 30 से 40% बच्चों को जो है वहाँ से निकाल दीजिए। जैसे कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे 4, 3, 4, 5 में बोल रहा था कि ओपन मेरिट की वैकेंसीज हैं, तो इसका 30% कितना हुआ, नियर अबाउट 1200 कुछ। तो 1200 स्टूडेंट्स को आप माइनस करके अपना रैंक देख सकते हो कि इस नंबर में आप फिर फॉल कर रहे हो या नहीं। अगर कर जाते हो तो आप जो है सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, पर अब अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं, तो इस पर हम कोई भी जो है आपको टिप्पणी ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बेबुनियाद से टिप्पणी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। होप आपको थोड़ी वो जो कन्फ्यूजन थी वो हमने जो है क्लियर कर दी हो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स में ही दूर कर दें दोस्तों। तो जो यूटी कैडर की मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस MK क्लासेस। वहाँ से यूटी कैडर की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करिए और अपना रिजल्ट देखिए, और जिस तरह से मैंने बताया कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं वो देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको स्टिल डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम कमेंट्स में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देंगे, ट्राई करेंगे कि क्लियर कर दें। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।